लज़ीज़ मज़ेदार शानदार हलीम घर पर तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखिए झटपट से बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसकी थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है ये, और जितनी ये शानदार है उतनी ही ये आसान भी है और मज़े की भी है। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं बीफ हलीम, बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। हम बना रहे हैं घर के लिए, यानी कि थोड़ी क्वान्टिटी में आधा किलो दालों यानी कि 400 ग्राम दालों की इससे रेसिपी होगी हमारी। बहुत ज़्यादा हम नहीं बना रहे। इससे पहले मैंने देग की रेसिपी बनाई थी, पूरी देग की थी माशाल्लाह से। तो आज हम बना रहे हैं 400 ग्राम दालें होंगी टोटली। तो इसमें कितनी कितनी जाएगी ये मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने 100 ग्राम ले लिया है गंदम, 80 ग्राम मैंने ली है चना की दाल, 50 ग्राम मैंने लिए हैं चावल। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये जो फाइन चावल होते हैं साबुत वाले, ये वो नहीं है। ये जो हम खीर वगैरह में डालते हैं ना, शॉर्ट गिल चावल, वो वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मसूर की दाल है, ये भी 50 ग्राम है, और धुली मूंगी की दाल है, ये भी 50 ग्राम है। तो यहाँ पे जो है दाल माश वाइट वाली दाल, ये भी 50 ग्राम है। तो यहाँ पे अब चलते हैं, हमने क्या करना है, हमने इन सभी को एक बर्तन में डालना है। व्यूअर्स ये मैं आपको बता दूँ, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो तब हम गंदम को अलग से भिगोते हैं। तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि अब मैं चूँकि थोड़ी बना रही हूँ क्वान्टिटी में घर के लिए, तो इसके लिए फिर मैं अलग से नहीं भिगोऊँगी। गंदम, दाल माश और दाल धुली मूंगी, दाल मसूर और शॉर्ट चावल अगर आपके पास साबुत हो तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक सी हमारी रेसिपी होगी। तो यहाँ पे दाल चना, इन सबको हमने अच्छे से वो चुन लिया हुआ है, साफ़ कर लिया हुआ है। अब हमने इनको एक ही बर्तन में भिगो देना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए भिगो दें तो बहुत ज़बरदस्त है, नहीं तो 3 से 4 घंटे में भी। अगर आपने सुबह बनाना है तो रात को भिगो लें, अगर आपने शाम में बनाना है तो आप इसे सुबह भी भिगो सकते हैं। यानी कि 5 से 6 घंटे इसको अगर मिलते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त सी हमारी दलीम तैयार होती है। तो मैं ये नाइट टाइम है तो मैंने इनको साफ़ कर लिया हुआ है, चुन लिया हुआ है। अब मैंने इन सबको क्या करना है, मैंने अब इन सबको अच्छे से वॉश करके भिगो देना है, ठीक है। तो अब मिलेंगे पकाई के टाइम पे। तो देखिए ज़्यादा भर ये भीगी रही हैं दालें, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इस टाइम पे ये हो गई हुई हैं सॉफ्ट। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हाथ लगाए ये टूट रही हैं सारी। तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। तो अब ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगी और बहुत मज़े की लजीज बनेंगी। तो 3-4 पानी से मैंने पहले भी इनको धोया था, 1-2 पानी से मज़ीद मैं इनको अच्छे से फिर से वॉश कर लूँगी और आपके सामने सब इसका प्रोसीजर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इन्हें मैं 2 से 3 पानी धोकर तो फिर लाती हूँ। यहाँ में देखिए व्यूअर्स, मैंने इन सारी दालों को अच्छे से वॉश करके एक बड़े पॉट में डाली है, बड़ी कढ़ाई में डाली है। तो यहाँ भी हमने 400 ग्राम मेरी टोटल इनका वेट है सब दालों का टोटली। तो यहाँ पे मैं 1 kg का ले रही हूँ मग, तो इससे मैं पानी इसमें डालूँगी इसकी मेजरमेंट के लिए। तो मैं इसमें 2 से 2.5 kg यानी कि 2 से 2.5 लीटर इसमें हमने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हम डालेंगे। तो इन्हीं के हिसाब से हमने चलना है। तो यहाँ पे मैंने 2 kg पानी इसमें डाल दिया है। तो अब मैंने क्या करना है, 2 लीटर पानी में हमने इनको पकाना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। इससे पहले हम रखेंगे हाई फ्लेम पे ताकि ये उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो उबाल आने के ठीक उसके बाद हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, दम की फ्लेम पे या फिर लो टू मीडियम पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो दालें हैं उनको उबाल आ चुका है। तो ये देखिए ये अच्छे से गर्म हो चुकी हैं, उबाल आ चुका है। इसमें हमने यहाँ सिलिकॉन का स्पैचुला यूज़ करेंगे, यहाँ पे लेडर का करेंगे, लकड़ी का। तो स्टील वगैरह हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने इनको रखना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे या फिर लो टू मीडियम रखेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख रही हूँ 1.5 से 2 घंटे तक, ताकि ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए। तो अब मिलेंगे जब ये टेंडर होंगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 1.5 घंटा हो गया है। तो अब हमने लीड उठा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दालें वगैरह है ये सारी बहुत अच्छे से, जो हमें इनकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो रेडी है, यानी कि बहुत अच्छे से ये सारी गल चुकी हैं, टेंडर हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको हम साइड पे कर देंगे, ऐसे ही इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जो कि ये थोड़ी देर तक बहुत हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं मीट की तरफ, गोश्त की तरफ।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया है मीट, मैंने लिया है मटन। तो मटन मैंने ले लिया है आधा किलो मटन है मेरे पास। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल गोल बोटी ली थी बोनलेस, और इसे मैंने ऐसे पार्चों में कट करवा लिया है। तो ऐसे कट करवाने का बहुत फ़ायदा है। ये फ़ायदा है कि ये बहुत अच्छे से टेंडर भी होगा, और जो हमने रेशेदार हलीम बनाना है, दलीम दानों से जो बनता है, तो हमने उसे बहुत ज़बरदस्त हमारा ये रेडी होगा। तो अब हमने क्या करना है, 400 ग्राम मेरे पास दालें हैं, तो 500 ग्राम मेरे पास ये है मीट मटन। तो अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैंने 250 ग्राम डालना है घी। अगर हमारे पास आधा किलो दालें हैं तो फिर आधा किलो ही घी जाता है। अगर आपने टेस्टफुल बनाना है और बिल्कुल बाज़ार टाइप बनाना है, और मैंने बाज़ार जैसा नहीं बनाना है, मैंने घर के लिए बनाना है, तो इसके लिए मैंने 250 नहीं, मैंने 200 ग्राम इसमें घी डालना है। मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, ठीक है। तो उसूलन इसमें जो है घी सेम जाएगा जितनी दालें होंगी। अगर आप बाज़ारी वाली दाल बनाते हैं ना दलीम, जैसे बाज़ार में होती है, तो वहाँ पे तो मैं थोड़ा सा घी कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने 400 ग्राम की जगह आधा डाला, यानी कि 200 ग्राम। तो देखिए और यहाँ पे मेरा घी जो है वो गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, तो यहाँ पे इनको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो फिर हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। तो कम घी डालना ऑप्शनल है, मैं ज़्यादा घी लाइक नहीं करती, इसलिए मैंने कम डाला है। तो अगर आप पसंद करते हैं ज़्यादा घी, या बिल्कुल परफेक्ट जितना दाल में दलीम में डाला जाता है, तो जितनी दलीम का होगा वेट, उतना ही आपने घी ऐड करना है। यानी कि मैंने 400 ग्राम्स ली हैं टोटल सारी दलीम की जो दालें हैं, तो उतना ही हमारा घी बनेगा, लेकिन मैं उससे हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें भी जायके में, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। तो अब हम प्याज को अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे जो प्याज हैं वो बहुत अच्छे से ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैं अच्छे से निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो इनको मैं निकाल लूँगी किसी भी टिशू पे, कागज़ पे, कपड़े पे, या फिर स्टेनर में हम डाल के रखेंगे, ताकि ये क्रंची हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो ये मैं सारी प्याज निकाल कर तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने प्याज निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने ताज़ा अभी भी ये होता है लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से करेंगे फ्राई, भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं इसके साथ 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। इनको हमने अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मेरे लहसुन अदरक का जो कलर है माशाल्लाह से वो चेंज हो रहा है। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी अब गोश्त को, और फ्लेम को कर लूँगी हाई, जो कि लो थी। ऐसे इन पार्टों को मैं डालूंगी और 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी हाई फ्लेम पे। तो इसमें चिकनाई बिल्कुल ही मैंने रखी, बस हल्का सा जो साथ लगा हुआ फैट, अदरवाइज़ मैंने स्पेशली इसमें फ़ैट ना डलवाया ना रहने दिया। यहाँ भी वजह हमने इनको अच्छे से भूनना है, भूनने में कंजूसी हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये देखिए मेरी प्याज, इसे मैंने स्ट्रेनर में डाला, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएगी। तो इसे हमने अब अच्छे से भूनना है, और भूनने के साथ साथ इसमें मैं कुछ स्पाइसेस भी साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं इसे अच्छे से भूनूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, आपको गोश्त नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा भून चुका है। तो मैंने इसे 10 से 12 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने गरम मसाला, जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल है, जायफल, जवैत्री, फूल बादियान, तेज़पात, रोटी, हर चीज़। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे हम हाफ़ टेबल स्पून में यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ हम यूज़ करेंगे, वो क्या है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। नेशनल का हलीम मसाला मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ पैकेट जो है इस टाइम पे यूज़ करूँगी, हाफ़ पैकेट, फुल पैकेट हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे स्पाइसेस इसमें चले गए हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा एक दो घूंट के बराबर जो है पानी इसमें ऐड करूँगी, ताकि ये जले नहीं, मसाले हमारे जो है वो ना जले। और मैं इसे अच्छे से इनको भून लूँगी
सिर्फ 3-4 मिनट के लिए, ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे अब मैं फ्लेम हाई कर लूँगी, जो कि मैंने अभी लो कर दी थी मसाले डालते हुए। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने जो है ना फ्लेम हाई किया है, ताकि ये 4 मिनट तक मैं 3 से 4 मिनट भून लूँ और ये जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इतनी मज़े की, इतनी टेस्टफुल घर के मसालों से हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगी। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर बनाइएगा घर में, घर की दावत में, मेहमानों के आगे। इंशाल्लाह ताला अगर आपने वाह बटोरनी है तो आप ज़रूर ही बनाइएगा। मेरी वो तमाम बहनें बेटियां जिनको दलीम पसंद है लेकिन उनसे अच्छी नहीं बनती या उनकी तारीफ़ नहीं होती, तो वो ये ज़रूर बनाए। इंशाल्लाह ताला आपकी दलीम जो है बहुत मज़ेदार सी, लजीज सी, टेस्टफुल सी बनकर तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे 4 मिनट तक भून लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, तो ये मेरे पास वो 1 kg का मग है, 1 लीटर पानी मैंने इसमें यहाँ पे ऐड कर देना है इसमें। और इसे 1 घंटे तक मैंने पकाना है, ताकि ये गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। ठीक है, तो इसे मैंने हाई फ्लेम पे नहीं रखना। जब इसे उबाल आ जाएगा और हमारी विसल चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी विसल, तो फिर हमने इसकी फ्लेम करनी है लो टू मीडियम, यानी कि मीडियम फ्लेम हो, ना हाई हो ना लो हो। तो नॉर्मल पे हमने इसे रखना है। जब हम देखेंगे मज़ीद हमें कम करनी है तो हम इसे लो टू मीडियम पे करेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे 1 घंटे के बाद। तब तक हमारी दलीम जो है वो दालें ठंडी हो जाएंगी। तो दालों में मैंने डाला था 2 लीटर पानी और 1 लीटर डाला है इसमें। टोटल हमारा 3 लीटर पानी इसमें दलीम में जा चुका है। तो अब इसकी हम लगा देंगे विसल। तो यहाँ पे देखें, हम इसको इसके लिड लगाते हैं। और जब 3 मिनट तक इसमें स्टीम बनेगी, आफ्टर 3 मिनट हम इसको लो टू मीडियम पे कर देंगे और पूरा 1 घंटा में इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारी जो है ये दालें ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए जो गर्मी का जोर था वो ख़त्म हो गया इसमें, अब स्टीम वगैरह नहीं है। तो जब तक गोश्त होता है हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं, यानी कि अब हम इन दालों को इस ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंडर करेंगे। ये देखिए, इनको हमने बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर करना है। तो इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो हैंड बीटर होता है वो मदानी टाइप, वो उसके साथ भी कर सकते हैं, और नहीं तो जग और ग्राइंडर तो हर एक घर में अल्हम्दुलिल्लाह होता है, तो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप नहीं करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंडर हो, तो मैंने हाफ से भी थोड़ा सा नीचे रखा है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसकी थिकनेस को देखें कितनी ज़बरदस्त ये थिकनेस है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला अभी तक, ये सिर्फ दालें हैं। ऐसे ही मैं बाकी का भी सारा ग्राइंडर करके इस पॉट में डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने सारी दलीम को दालों को अच्छे से ग्राइंडर कर लिया है। अब ये जो जग में लगा हुआ है इसे भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी दालें सारी हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फूड कलर ऐड करना है। फूड कलर इतना ऐड करना है जितना कि आप कलर पसंद करते हैं। तो मैंने हाफ टेबल स्पून में ये प्रेस करके डाला है। हम देखेंगे हमें कितना ज़रूरत है, क्योंकि कलर तो इसमें लाजमी जाएगा। अगर आपके पास संदली कलर है तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो फिर आप इसमें फूड कलर येलो भी डाल सकते हैं, और एक ऑरेंज कलर मिलता है फूड कलर में, वो भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। तो जब ये हम चूल्हे पे रखेंगे फिर हमें सही कलर का पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे चल के जब इसने पकना है तो फिर इसका सही कलर बाहर आएगा। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा मज़ीद कलर मैं डाल रही हूँ। तकरीबन ये मेरा 1/4 टेबलस्पून टीस्पून अब गया है, पहले हाफ़ टी स्पून और अब 1/4 टीस्पून। तो अब देखते हैं, हम अपने गोश्त की तरफ जाते हैं, जिसे कि तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और इसे हम दूसरे चूल्हे पे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अब ये गर्म होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मुझे पूरा 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम अपनी लीड उठाते हैं, प्रेशर कुकर खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने माशाल्लाह से गोश्त को ठंडा होने के लिए रखा था, यहाँ पे देखते हैं ठंड हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ठंड हो चुका है। ये देखिए रेशा रेशा अलग हो रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इसकी ग्रेवी है इसे थोड़ा सा सुखा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रख के सिर्फ 5 से 7 मिनट। और जब ये घी ज़्यादा रह जाए और ग्रेवी टोटली तकरीबन ख़त्म हो जाए, तो हम इसकी जो ग्रेवी है वो उतार लेंगे यहाँ से।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से ये देखिए ड्राई कर लिया। जो एक्स्ट्रा पानी था तो बस थोड़ा सा मसाला और इसकी तरी है जो कि चिकनाई है घी की, वो हम इसमें से सारी निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसको हम कर लेंगे अब अच्छे से रेशा रेशा इसका अलग कर लेंगे। इसे हम घोटने से घोट लेंगे अच्छे तरीके से और तरी को साइड पे कर लेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो हमारा था दालों का अमेज़ा, उसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब यहाँ पे मैं घोटना लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं घोटने की हेल्प से इसे अच्छी तरह से सारा कूट लेंगे हम अच्छी तरह से। तो आप समझ गए होंगे तरी हमने क्यों निकाली है, ताकि हमारे पे छींटे वगैरह ना पड़े और ये अच्छे से हमारा गोश्त जो है रेशा रेशा अलग हो जाए। तो इसे मैंने सारा अच्छे से इसे रेशा रेशा कर देना। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने इसे रेशा रेशा करना था, जो मुझे इसकी चाहिए थी कंसिस्टेंसी, वो कुछ यूँ है। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से घोटने से घोट के इसकी सारी रेशा रेशा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे पे मैंने लो फ्लेम पे रख दिया हुआ था दलीम को, दालों के अमेज़े को। अब हमने इसको यानी कि गोश्त को जो हमने रेशा रेशा कर दिया हुआ है, इसे हम अब उसमें डाल देंगे। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने ये दालों को अमेज़े को मैंने ना हल्की आंच पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें ये गोश्त को भी डाल दिया। तो आप चाहें तो बीफ ले लें, चाहे मटन ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने आज मटन लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही मज़े की हमारी माशाल्लाह से ये बनेगी दलीम। तो यहाँ पे व्यूअर्स इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप अपनी जितनी थिकनेस पसंद करते हैं उसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये प्रेशर कुकर में थोड़ा सा 1-1.5 गिलास पानी डाल के तो उसकी अंगाल डाला है इसमें। आप जानते हैं जब दलीम पकाकर हम चूल्हे से उतारते हैं तो उसने 3 गुना मज़ीद गहरा हो जाना होता है, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा थिक पकानी नहीं है। तो जितनी आप पसंद करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये मद्देनज़र रखते हुए कि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आप इसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अब मैं फ्लेम कर रही हूँ मीडियम। तो यहाँ पे वर्स आपको याद होगा मैंने हाफ पैकेट डाला था हलीम पैकेट का यहाँ पे, तो ये बाकी का मैंने इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया है। तो आम जो साइज़ में मिलता है दलीम का पैकेट हम वही इसमें यूज़ करेंगे। और इस टाइम पे मैं 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर का भी इसमें ऐड कर रही हूँ इस टाइम पे। तो ये 2 स्पाइसेस इस टाइम पे हम ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और साथ में बाकी का बकिया जो हलीम मसाला था पैकेट वाला हाफ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसे इतना पका रहे हैं जो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मैंने बहुत टाइम यहाँ पे नहीं रखना है। इस टाइम पे मैं इसमें जो हमने तराई उतारी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाह। तो इसे भी डाल के हमने अच्छे से इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारी माशाल्लाह से डन है। हम यहाँ पे इसकी जो नमक है वो टेस्ट कर लेंगे, अगर ठीक है तो ठीक, नहीं अगर आप जितना पसंद करते हैं उससे पूरा करेंगे हम। तो ये देखिए इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ये सब चीज़ें यकजा हो चुकी हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई घी नहीं नज़र आ रहा, कोई चीज़ नहीं है, सब मिक्स है, ज़बरदस्त है। और हमारी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए इसकी बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार दानेदार हमारी जो दलीम है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस उम्मीद के साथ ही मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो व्यूअर्स इस उम्मीद के साथ कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे घर के लिए, दावत के लिए इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह हाफिज़।